आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शारदा प्रसाद। आप देख रहे हैं एसी न्यूज गुजरात। एसी न्यूज की टीम राजस्थान राज्य के पाली जिले के सोजत सिटी के रूपावास गांव में मौजूद है। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर टोल टैक्स से 500 मीटर की दूरी पर जो सतलोक आश्रम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों मिली जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 508वें कबीर परमेश्वर जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय महासमागम होने जा रहा है, उसकी क्या क्या तैयारियां हैं, हम उसकी कवरेज दिखाएंगे। तो दर्शकों बने रहे हमारे चैनल के साथ। दर्शकों अभी हम पार्किंग स्थल पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि हजारों की संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं, आने की संभावना है। तो दर्शकों किस प्रकार से यहाँ उनके जो प्राइवेट व्हीकल हैं, वाहन हैं, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह से की जाएंगी, आइए हम उनसे ही जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर कार पार्किंग की जो व्यवस्था है, कार पार्किंग की अगर व्यवस्था की बात करी जाए तो इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं कि जो 4 व्हील ये यहाँ पर जो खड़ी हैं, किसी भी श्रद्धालु को उस कार को निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर दर्शकों जो सेवादार कार पार्किंग में सेवा दे रहे हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर जी, पहले तो हम आपसे जानेंगे आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं। रणछोड़ दास जी नाम है, सिरोही जिला पिंडवाड़ा तहसील। तो सर यहाँ जो कार पार्किंग की आप व्यवस्था देख रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं आप। भगत जी हमारे यहाँ से सेवा है, कौन से समय, कितने टाइम तक की सेवा है यहाँ पे। 4 घंटे की सेवा है। 4 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं आप। 6 से 10 बजे तक सेवा है हमारे भगत जी सच्चाई जी। हमारे देखो कार पार्किंग है, ये व्यवस्था है, पूरी लाइन गाड़ी लगवाती है जी। ऐसे हमारी सेवा है कि मालिक की दिया हो सब कुछ। तो सर ये आपकी जो सेवा है, कितना दिन तक सेवा रहेगी। ये समागम है जब तक रहेगी, तो ये मतलब 4 दिन तक। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बस की जो पार्किंग है, यानी कि जो मारवाड़ सोजत जो रेलवे स्टेशन से जो श्रद्धालुओं को आने जाने की जो व्यवस्था की गई है, इन बसों के द्वारा आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत का इसमें बोर्ड भी, बैनर भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार पूरी बस का कवरेज लें कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था है वो सबसे बड़ी बात है निःशुल्क है। क्योंकि कोई भी श्रद्धालु जो रेलवे स्टेशन से या सोजत से या मारवाड़ से आते हैं, उनकी भी आने की व्यवस्था एकदम निःशुल्क है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और ख़ास बात है। दर्शकों आगे की हम और कवरेज दिखाएंगे, तो बने। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर बड़े बड़े हेडिंग यानी बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाड़ी है, मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा, यानी जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहेब जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा की अमृत बाणी का अखंड पाठ विशाल भंडारा का आयोजन 27, 28, 29 जनवरी को किया जा रहा है। दर्शकों ये यहाँ का एंट्री गेट है। दर्शकों अभी हम और अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। तो अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं मेन गेट पर। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ पर मेन गेट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं उसमें ये भी लिखा है सतलोक आश्रम सोजत, और यहाँ पर हेडिंग भी लिखी है। एक जो बोर्ड है वो बोर्ड में लिखा सदगुरु सुंदर रूप अपारा, सदगुरु 3 लोक से न्यारा। दर्शकों ये मेन द्वार है, मेन गेट है यहाँ पर सतलोक आश्रम का। आइए हम आगे की और भी कवरेज दिखाएंगे। अभी हम अंदर मेन गेट के अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जूता घर की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। चूँकि हमने देखा है मंदिरों में जाना और अदर मतलब जब मंदिर मस्जिद में जो लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जूते की जो रखने की जो व्यवस्था है, किसी का वहाँ पे जूता गायब हो जाता है, किसी का एक जूता गायब हो जाता है। तो दर्शकों यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, तो यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवा दे रहे हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि ये जो सेवा ये अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत
सटीक प्रकार से की गई है। सर जी नमस्कार। साहिब जी, पहले तो सर जी हम जानेंगे आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? जगदीश दास, जिला अजमेर, विजयनगर। सर जी जो आप ये यहाँ जूते घर में जो आप सेवा दे रहे हैं, तो सर किस प्रकार से सेवा दे रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? यहाँ पर परमात्मा की दया से भगत लोग आते हैं, उनके जूते जमा हो जाते हैं और हम उनको टोकन देते हैं। वो टोकन वगैरह ये थैले वगैरह रखे हैं, तो ये इसमें ये नंबर वगैरह दिए जाते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ। किस प्रकार से हमारे दर्शकों को दिखाएं? ये टोकन नंबर है और बैग नंबर है, एक ही है। बैग में जूता भर के हम टांग देते हैं और हाँ, ये टोकन उनको दे देते हैं। मतलब ये टोकन देके प्राप्त जूते हम प्राप्त, हाँ हाँ, जूते हम जमा कर लेते हैं। जब वो वापस आएंगे तो टोकन हम ले लेंगे, जूते उनके दे देंगे। ये व्यवस्था मालिक की दया से है। यहाँ की मतलब कोई प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जी, यहाँ पर जूते एक सुटेबल रखे जाते हैं और कोई चार्ज नहीं है, मालिक की दया से फ्री हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, मालिक की दया से फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर जो ये जूते घर की जो व्यवस्था है बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। जैसे कि यहाँ पे टोकन प्राप्त किए जाते हैं, टोकन दिया जाता है ताकि किसी के भी जूते गुम ना हो, वो टोकन देंगे और अपने जूते लेंगे। तो दर्शकों अभी और आगे के हम कवरेज दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अभी हम अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखाएं। यहाँ पे बैनर आप देख सकते हैं, लिखा कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इस तरह के यहाँ पे कई सारे हेडिंग बैनर लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं कि जो प्रणाम स्थल बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, मतलब भक्तों के लिए अलग बनाया गया है और बहनों के लिए अलग बनाया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है, उनके सामने जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं। तो दर्शकों बहुत ही सुंदर यानी भव्य तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ दर्शकों देख सकते हैं जो भी यहाँ पे माताएं बहनें आती हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ जो भी माताएं बहनें बुजुर्ग आती हैं उनके लिए यहाँ पर यानी प्रणाम स्थल बनाया गया है। दर्शकों बात करें अगर यहाँ पर जो बैनर हैं उनमें हेडिंग है, जैसे कि देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्यों में अहम योगदान रहा, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान शिविर, नशा मुक्त समाज तैयार करना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ कि इस तरह के अनेकों कार्यक्रम हैं। समाज में भाईचारा स्थापित करना है, इस तरह के अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो दर्शकों बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अभी हम यहाँ पर भंडार कक्ष में मौजूद हैं, जहाँ की लड्डू राम की सेवा चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ इस भंडार कक्ष के जो मेन सेवादार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। सर जी नमस्कार। सर जी पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम महेंद्र दास है, मैं जोधपुर से आया हूँ। सर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यहाँ जो ये सेवा चल रही है, ये यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो कितने लोगों के आने की संभावना है और यहाँ पर जो सेवा है उसके बारे में बताएं। यहाँ पे गुरु जी की दया से लाखों लोग आ सकते हैं और लाखों लोगों को आने की संभावना है और ये 24 घंटा भंडारा चलेगा। लड्डू राम की अभी सेवा चल रही है, हम लोग गुरु जी की दया से यहाँ सेवा में आए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छी तरह से सेवा चल रही है, सुव्यवस्थित अनुशासन से सेवा चल रही है। क्या सर जी ये जो पकवान यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो हमने जो सुना सोशल मीडिया की ये देसी घी में बनाए जा रहे हैं या किस चीज़ में क्या बनाए जा रहे हैं? जी, ये गुरु जी की दया से प्योर देसी घी में बन रहा है। भारत का A1 क्वालिटी का जो घी आता है ना, उस देसी घी के अंदर बन रहे हैं। आप यहाँ पे घी के डब्बे भी पड़े हैं, वो भी देख सकते हो। और यहाँ की पटिया चल रही है, लड्डू राम बन रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। प्योर देसी घी का बना हुआ सब भंडारा तैयार किया जा रहा है यहाँ गुरु जी की दया से। यहाँ पे खाली तैयारी चल रही है। हाँ, यहाँ पे लड्डू राम की तैयारी चल रही है और कल से गुरु जी का वो कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कल से भंडारा शुरू हो जाएगा। 3 दिन अखंड भंडारा चलेगा। ये 24 घंटे, कितने भी लाखों लोग आ जाएं, हमारी तो तैयारियाँ पूरी है। कितने भी लोग आ जाए, हम तो तैयारियाँ पूरी है गुरु जी की दया से। जितने आ जाओ उतने के लिए सेवा तैयार है यहाँ पे। तो सर जी जो ये रखे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी जो मिठाई ये पकवान बनाए जा रहे हैं, लड्डू राम बनाए जा रहे हैं,
तो इसमें एक बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था है। तो कैसे रखने की व्यवस्था है, कहाँ पे रखे, कहाँ पे जाते हैं? यहाँ जो बन रहे हैं, माताएं बैठी है, बहनें बैठी हैं, बन रहे हैं लड्डू राम, और अंदर की तरफ पूरा स्टॉक है, आपको चलते दिखाते हैं। वहाँ पूरा स्टॉक बना हुआ है गुज्जी की दया से, पूरा सुव्यवस्थित और पूरी व्यवस्था के साथ में रखा हुआ है। कोई भी मक्खी भी वहाँ आपको नजर नहीं आएगी, इतना पूरी तरह के अंदर से पूरा स्टॉक करा हुआ है। ये देख लीजिए, सेवादार यहाँ पे खड़े हैं, पूरे लड्डू राम बने हुए हैं, ये सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ सजा के रखा हुआ है, आप दिखा सकते हो। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर एक बार जूम करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था है कि यहाँ पर मक्खी भी नहीं यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। अब आगे की और हम स्टोरेज दिखाएंगे आपको। इसको जैसे कि आपने देखा कि जो श्रद्धालु यहाँ पे भगत लोग मतलब कि जो पहुँच रहे हैं यहाँ सेवा में, और साथ ही साथ जो बहनों के लिए पंडाल अलग से जो बनाया गया है, उनको भोजन करने की जो व्यवस्था अलग से की गई है। तो यहाँ जो सेवादार हैं, जो सेवा देख रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनीता दासी है, मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु माताएं बहनें यहाँ पे बुजुर्ग पहुँच रही हैं, तो किस प्रकार से व्यवस्था की गई है? यहाँ पे जो भी माता बहनें या बुजुर्ग हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। बैठने के लिए पंडाल अलग है, भंडारे के लिए अलग है, स्नान घर अलग है। और भंडारे में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, जो अपना मतलब बैठने में अनकंफर्टेबल है, उनके लिए यहाँ बेंचेस भी लगाए हैं। पीछे आप देख लो, पीछे बेंचेस हैं, उन पर बैठ के आराम से खा सकते हैं। परोसने वाले सेवादार वहाँ तक आते हैं, उनको जो भी चीज़ बोलते हैं वो देते हैं। और नीचे भी कोई भेदभाव नहीं है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, जिसको जो भी चीज़ चाहिए। और भंडारे में प्रत्येक वस्तु गर्म है एकदम, मतलब ठंड को देखते हुए भी, वैसे भी चाय की सेवा, पानी पीने का भी गर्म पानी है। अभी ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, आज तो ज़्यादा ही है कुछ। तो यहाँ पे जो भी अभी भंडारा जो बनाया जा रहा है, जैसे कि हमने सोशल मीडिया में सुना है कि क्या शुद्ध देसी घी में ये भंडारा बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने सही सुना है, शुद्ध देसी घी में ही बनता है यहाँ पे भंडारा। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं, उनमें शुद्ध देसी घी में ही भंडारा बनता है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर का अवतार हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है देसी घी की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, जो यहाँ पर जो बहनों की जो व्यवस्थाएं संभालती हैं भंडारे कच्छ में, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात बताई कि जो भी माताएं बुजुर्ग बहनें जो भी यहाँ पर आ रही हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था के बारे में बताया कि एक साथ बैठ के यहाँ पे भोजन ग्रहण करवाया जाता है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं जो बैठ नहीं पाते, उनके लिए यहाँ पे बेंच वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों, अभी आगे की और हम स्टोरेज दिखाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 28 तारीख को दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी भी तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो कि यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर डैम लगाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो रक्तदान व देहदान जो एक शिविर लगाया जाएगा, उसकी भी यहाँ पर तैयारी की गई है। जो भक्तों के लिए जो पंडाल की व्यवस्था है, उठने बैठने लेटने की जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर की गई है। अभी धीरे धीरे भक्तों का आना, जो श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको एंट्री गेट बताया, भक्तों के आने जाने की व्यवस्था के बारे में बताया, पार्किंग के बारे में बताया, साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जूता घर उनके बारे में बताया, कैसे रखे जाते हैं, उनका प्रणाम स्थल के बारे में भी बताया। साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े डैम हैं, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था के बारे में बताया। साथ ही साथ वहाँ पर जो श्रद्धालुओं को यानी उठने बैठने या भंडारा किस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी बताया। तो दर्शकों, साथ ही साथ यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह रक्तदान देहदान जो शिविर कल यानी लगाया जाएगा कल से, उसके बारे में जानकारी दी। दर्शकों, यहाँ पर जो भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं, चूँकि भंडारे का जो कार्यक्रम है कल से शुरू होगा, लेकिन संगत का जमावड़ा आज से शुरू हो गया है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो भी संख्या हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद है, इनमें बहुत बड़ा उत्साह है। सबसे खास बात यह है कि जो भी सेवा यहाँ श्रद्धालु दे रहे हैं, वो निःशुल्क दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खास बात है। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।